जैसे ही मोंटू ने उर्मी बुआ का घूंघट उठाया, पूरे मित्तल परिवार की धड़कनें मानो एक पल के लिए थम गईं। घर में मौजूद हर सदस्य की निगाहें सिर्फ उर्मी बुआ और मोंटू पर टिकी हुई थीं। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी तो किसी के मन में घबराहट, क्योंकि यह सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि एक ऐसी उम्मीद का पल था जिसका इंतजार पूरे परिवार ने कई वर्षों तक किया था। उर्मी बुआ की आंखों में शर्म, संकोच, खुशी और भविष्य के अनगिनत सपने साफ दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा सफर अकेले तय किया था। कई रिश्ते आए, कई बार बातें आगे बढ़ीं, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से उनका रिश्ता टूट गया। कभी सामने वाले परिवार की अलग अपेक्षाएं थीं, कभी किस्मत ने साथ नहीं दिया और कभी परिस्थितियों ने उनके सपनों को अधूरा छोड़ दिया। हर बार जब कोई रिश्ता टूटता, उर्मी बुआ मुस्कुराने की कोशिश जरूर करती, लेकिन रात के अंधेरे में उनकी आंखों से निकले आंसू सिर्फ भगवान ही देख पाते थे। उन्होंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, बल्कि हमेशा यही विश्वास रखा कि भगवान ने उनके लिए भी कहीं न कहीं सही जीवन साथी जरूर चुना होगा। समय के साथ उन्होंने खुद को संभाला और अपने परिवार की खुशियों में ही अपनी खुशियां ढूंढ लीं। वह सोशल मीडिया पर भी अक्सर मजाकिया अंदाज में अपने लिए अच्छे जीवन साथी की तलाश करती नजर आती थीं। परिवार वाले उनकी बातों पर मुस्कुरा देते थे, लेकिन उनके दिल की अधूरी इच्छा को हर कोई समझता था। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब मोंटू और उसका परिवार उर्मी बुआ को देखने मित्तल हाउस पहुंचा। पूरा घर दुल्हन की तरह सजाया गया था। रंग बिरंगे फूल, जगमगाती लाइटें, स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू और घर के हर कोने में गूंजती हंसी इस बात का संकेत दे रही थी कि आज का दिन बेहद खास है। दादी जी सुबह से ही पूजा पाठ में लगी हुई थीं। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर सिर्फ एक ही प्रार्थना की थी कि इस बार उर्मी की खुशियों पर किसी की नजर न लगे और यह रिश्ता बिना किसी परेशानी के तय हो जाए। दूसरी तरफ राध्या पूरे उत्साह के साथ घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल रही थी। कभी वह मेहमानों के बैठने की व्यवस्था देखती, कभी रसोई में जाकर खाने की तैयारी का जायजा लेती, तो कभी सजावट में लगी महिलाओं की मदद करती। वह चाहती थी कि लड़के वालों को मित्तल परिवार का प्यार, अपनापन और संस्कार साफ दिखाई दे। हर कोई उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था। लेकिन कहते हैं कि जब खुशियां अपने चरम पर होती हैं, तभी किस्मत इंसान की सबसे कठिन परीक्षा लेती है। जैसे ही लड़के वाले मुख्य द्वार पर पहुंचे, राध्या हाथ में कुमकुम की थाली लेकर उनका स्वागत करने आई। वह मुस्कुराते हुए आरती उतारने ही वाली थी कि अचानक उसका हाथ फिसल गया। देखते ही देखते पूरी कुमकुम की थाली हवा में उछली और सारा कुमकुम सीधे मोंटू की बहन के कपड़ों और चेहरे पर गिर गया। कुछ ही सेकंड में पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसे हो गया। राधिया के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी। वह बार बार कहती रही कि यह सब अनजाने में हुआ है और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। दादी जी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पा रही थी, क्योंकि सामने लड़के वाले खड़े थे। अगर उस समय उन्होंने राध्या को डांट दिया होता तो परिवार की इज्जत पर सवाल उठ सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने गुस्से को दिल में दबा लिया और मुस्कुराकर माहौल सामान्य बनाने की कोशिश की। मोंटू की बहन ने भी बड़ी समझदारी दिखाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हर शुभ काम में हो जाती हैं और इन्हें दिल पर नहीं लेना चाहिए। उसकी यह बात सुनकर कुछ देर के लिए माहौल हल्का जरूर हुआ, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य अब भी इस घटना को शुभ अशुभ संकेतों से जोड़कर देखने लगे। दूसरी तरफ राधा का मन लगातार बेचैन था। उसे लग रहा था कि कहीं उसकी एक छोटी सी गलती उर्मी बुआ की वर्षों पुरानी खुशियों पर भारी न पड़ जाए। वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि सब कुछ ठीक हो जाए। इसके बाद मोंटू अपने परिवार के साथ घर के अंदर आया। जैसे ही उसकी नजर भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर पड़ी, वह सीधे मंदिर के सामने गया, हाथ जोड़कर श्रद्धा से माथा टेका और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसका यह संस्कारी व्यवहार देखकर दादी जी की आंखों में खुशी छलक उठी। उन्हें महसूस हुआ कि जिस युवक के दिल में
भगवान और बड़ों के प्रति इतना सम्मान है, वह निश्चित ही परिवार को जोड़कर रखने वाला इंसान होगा। मोंटू ने घर के सभी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए, बच्चों से प्यार से बात की और हर सदस्य का सम्मान किया। उसका विनम्र स्वभाव देखकर मित्तल परिवार के सभी लोग प्रभावित हो गए। उधर उर्मी बुआ भी चुपचाप मोंटू को देख रही थी। उनके मन में पहली बार यह विश्वास जगा कि शायद भगवान ने इस बार सचमुच उनकी सुन ली है। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मोंटू ने उर्मी बुआ से उनके शौक, परिवार, जीवन के अनुभव और भविष्य के सपनों के बारे में पूछा। उर्मी ने बिना किसी दिखावे के सच्चाई और सादगी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनके लिए रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी विश्वास, सम्मान और अपनापन है। उनके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि मोंटू भी उनकी बातों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। दूसरी तरफ मोंटू का परिवार भी उर्मी बुआ की सरलता और संस्कार देखकर खुश नजर आया, लेकिन राधा का मन अभी भी शांत नहीं था। वह बार बार उसी घटना को याद कर रही थी और सोच रही थी कि अगर बाद में लड़के वालों ने उसी बात को बहाना बनाकर रिश्ता तोड़ दिया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। इसी बीच परिवार के कुछ सदस्य आपस में चर्चा करने लगे कि कहीं कुमकुम वाली घटना भविष्य में किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं। कुछ लोग इसे महज एक दुर्घटना मान रहे थे, जबकि कुछ इसे अपशकुन बताने लगे। यही बात कहानी में नया सस्पेंस पैदा करती है। दादी जी भी अंदर ही अंदर परेशान थी। वह बार बार भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि कोई भी गलतफहमी इस रिश्ते के बीच न आए। उन्होंने अपनी आंखों के सामने उर्मी बुआ को वर्षों तक अकेलेपन का दर्द सहते देखा था। वह नहीं चाहती थी कि एक बार फिर उनकी खुशियां अधूरी रह जाएं। दूसरी ओर मोंटू अपने परिवार के साथ अकेले में बातचीत करता है। सभी सदस्य अपनी अपनी राय रखते हैं। कोई उर्मी बुआ की सादगी की तारीफ करता है, कोई उनके संस्कारों की। वहीं कुछ लोग स्वागत के दौरान हुई घटना को लेकर अपनी शंका भी जाहिर करते हैं। अब सवाल ये है कि क्या मोंटू अपने परिवार को समझा पाएगा कि एक छोटी सी गलती किसी इंसान की अच्छाई को नहीं बदल सकती? क्या वह अपने दिल की बात सुनकर उर्मी बुआ को अपनी जीवन संगिनी बनाने का फैसला करेगा, या फिर परिवार के कुछ सदस्यों की शंकाएं इस रिश्ते के बीच दीवार बन जाएंगी? उधर राधा भगवान के सामने हाथ जोड़कर लगातार प्रार्थना करती रहती है कि उसकी भूल की वजह से उर्मी बुआ की जिंदगी फिर से अधूरी न रह जाए। पूरा मित्तल परिवार अब सिर्फ एक फैसले का इंतजार कर रहा है। हर किसी के मन में उम्मीद भी है और डर भी। प्रोमो से साफ संकेत मिलता है कि आने वाले एपिसोड में भावनाओं का जबरदस्त तूफान देखने को मिलेगा। रिश्तों की असली परीक्षा होगी, जहां प्यार, विश्वास, सम्मान और परिवार की एकता की कसौटी